गुड मॉर्निंग। मैं मनुकूल, आपका दोस्त, आज एक अलग से विषय पे बात करने आया हूँ। और वो विषय बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है जिससे रोज़ हम मुलाकात करते हैं लेकिन हम उसे जानते नहीं, और मैं उसे ज़िंदगी कहता हूँ। सब लोग जीते हैं ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी के बारे में 100 में से 1000 में से किसी एक को पता चलता है कि आखिर ये ज़िंदगी क्या है। कोई इसे प्रॉब्लम समझता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, कोई इसे मिस्ट्री समझता है और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में 54 साल जीने के बाद ये देखा कि लाइफ इज़ नॉट ए प्रॉब्लम बट लाइफ इज़ अ मैनिफेस्टेशन, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। द क्वेश्चन इज़, सबसे बड़ा जो सवाल है कि मैं क्या बनूंगा और मैं क्या करूंगा इस जिंदगी में, ये डिसीजन कौन लेगा? मैं या मेरे घर के लोग या मेरा समाज? लोग जो भी बोलते हैं, लोग जो भी कहते हैं, ये उनकी ओपिनियन हो सकती है कि फला ये बन सकता है, फला ये कर सकता है, लेकिन जो सच्चाई है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये केवल मुझे ही मालूम है। ये केवल मेरे पास वो ताकत ईश्वर ने दिया है कि मुझे क्या करना है। सो हम दूसरों की सुनने में हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपने दिल की सुने, हम अपने दिल की बात माने, हम अपने इंट्यूशन को पकड़ें। इसके लिए हमें थोड़ा अकेला बैठना पड़ेगा, हमें थोड़ा शांत रहना सीखना पड़ेगा, और रोज 15 मिनट ही सही लेकिन अकेले रहना पड़ेगा। तब हम उस सच्चाई को समझ पाएंगे कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, हम कौन हैं। एक बात हमेशा याद रखने की है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। अगर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी वॉक हैबिट्स, सुबह उठना, अच्छा मैनर, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, हेल्दी रिलेशनशिप, अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो ये सबके लिए अच्छा है। इसलिए मैं अगर अपने ऊपर ध्यान दूं और अपने में अच्छा बनने की कोशिश करूं तो अपने आप मेरे चारों तरफ अच्छाई फैल जाएगी। हम दूसरों को देखने में समय ज़्यादा जाया करते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और अल्टीमेटली हम अपने आप को समझने में उतना समय नहीं देते, जिससे हमें जो करना चाहिए वो समय पे कर नहीं पाते और सफलता से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को सीखें। हमें सीखने के लिए अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, हमें नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें अच्छे एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव लोगों के बीच रहना पड़ेगा। केवल सर्टिफिकेट लेने से लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा किसी चीज़ में। जो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है उसमें हमें एक्सपर्टाइज लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, हर आदमी करीब करीब एक ही जैसा है देखने में। आंख, नाक, कान, कलर अलग हो सकता है, लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य का जो कॉन्सेप्ट है वो करीब करीब एक ही जैसा है। लेकिन मनुष्य का जो अंतर है वो उसकी एक्टिविटी और उसके एटीट्यूड और उसके बिहेवियर में है। तो हमें उस एटीट्यूड और बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने। दूसरों की एक्टिविटी और दूसरों के एटीट्यूड पे समय जाया नहीं करना है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं तो। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, कि लाइफ एक पर्पस है। हमें बिना पर्पस के एक दिन भी, एक घंटे भी नहीं अपना समय बर्बाद करना है। हमें अपनी कॉलिंग को समझना है कि आखिर मुझे क्या करना है इस जिंदगी में। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपनी फिल्म के, अगर मैं अपनी लाइफ को अपनी फिल्म मानूं तो मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूं और एक्टर दोनों हूं। तो इसलिए मैं कोई ऐसी फिल्म बनाऊं, अपनी फिल्म जो सुपरहिट हो। मैं ऐसा डायरेक्ट करूं अपनी लाइफ को जो बेस्ट डायरेक्शन हो। दूसरी बात, अगर मैं डायरेक्टर हूं अपनी जिंदगी का, तो फिर मेरी नियंत्रण होनी चाहिए अपनी जिंदगी पे। जैसे किसी डायरेक्टर का किसी फिल्म के बनाने में होता है
कंट्रोल, वैसे ही मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त मुझे कंट्रोल करे, मेरी पत्नी, मेरा समाज, लोगों की ओपिनियन कंट्रोल करे। मुझे अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। उसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। मैं ब्लेम गेम में उलझा नहीं रह सकता। मैं अपनी फेलियर और अपनी सक्सेस को, दोनों को बराबर जिम्मेदारी लूंगा। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अगर मैं ये करता हूं और पूरी जिम्मेवारी अपनी लेता हूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा, तब मैं कुछ कर पाऊंगा अपनी जिंदगी के साथ। दूसरा, लाइफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है हर मिनट। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में समझने का है कि ये जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम दूसरों को देखते रह गए, अगर हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीख पाए, तो फिर हम अपनी गलती कर कर के सीखने की कोशिश अगर करेंगे तो समय हमारे पास उतना नहीं है। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और उसको समझ के हमें आगे काम करना चाहिए। दूसरा, लाइफ हमेशा एडवर्सिटी में ग्रो करती है। जैसे एरोप्लेन, हवाई जहाज जो उड़ता है वो हवा के खिलाफ उड़ता है, पतंग हवा के खिलाफ उड़ती है। वैसे जिंदगी में भी ग्रोथ हमेशा एडवर्सिटी और क्राइसिस में होती है। इसलिए हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी समझें। इसीलिए ठीक कहा गया है, हमेशा याद रखना चाहिए कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू लास्ट। लाइफ बहुत छोटी है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को प्लीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें काइंड हार्टेड होना चाहिए, क्योंकि काइंड हार्टेड लोग ही हमेशा याद किए जाते हैं। लाइफ को हमेशा प्रेजेंट में जीना है। पीछे की गलतियों से सीख के आगे के लिए बहुत चिंता न करके हमेशा प्रेजेंट में रहना है, तब हम जिंदगी जी पाएंगे और समझ पाएंगे। लाइफ का एक सीक्रेट है कि लाइफ में हैप्पीनेस हमेशा मिलनी चाहिए। मैं जो भी काम करूं, अगर उसमें हैप्पीनेस मिल रही है तो मैं लाइफ को जी रहा हूं। इसलिए सीक्रेट ऑफ लाइफ इज नथिंग बट हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस आती है अचीवमेंट से। जब मैं कोई गोल फिक्स करूं और मैं उसको अचीव करूं तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। अगर मैं केवल सोया रहूं और केवल सोचता रहूं कि हैप्पीनेस मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। हमें आज का गोल फिक्स करना है और हमें उसे अचीव करना है और खुश रहना, और ऐसे एक एक दिन को, एक एक मिनट को, जिंदगी को जीना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करूं। ये ज़िंदगी कितनी अच्छी है, हम चारों तरफ जो सारी चीज़ें हैं उसको प्यार करें। इस सूरज को प्यार करें, इस चंद्रमा को प्यार करें, इन पेड़ पौधों को प्यार करें। हम अपने चारों तरफ पेड़ पक्षियों को प्यार करें। अपने चारों तरफ जो भी चीज़ दिख रही है उसके साथ एक अटैचमेंट लाएं। क्यों? क्योंकि जो बाहर पृथ्वी के चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिख रही हैं और जो हमारे अंदर है, उसके बीच में एक कनेक्शन है। हम दो अलग अलग लोग नहीं है। जब हम ये समझने लगते हैं तो हमारी जिंदगी का विस्तार होने लगता है और ये चारों तरफ जो हमारे फैलाव है उस ब्रह्म का, ये प्रकृति का, वो हमारा साथ देना शुरू कर देती है। तो चलिए आज से बदलते हैं अपनी सोच को। बिकम बोल्ड फॉर ए चेंज, और अपने आप को प्यार करते हैं, इस सुंदर सी जिंदगी को प्यार करते हैं और इस लाइफ को एक अमेजिंग बनाते हैं। ये लाइफ है भी बहुत अमेजिंग, ये पूरी प्रकृति अमेजिंग है। तो आज से हम अपने आप को प्यार करना सीखते हैं और इस जिंदगी को एक नया आयाम देते हैं, एक नया मुकाम देते हैं। धन्यवाद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए